रामलला हम आएंगे न्यूज 18 इंडिया पर। इस भव्य प्रोग्राम के आपका स्वागत है और मैं इस वक्त राम की पौड़ी अयोध्या में मौजूद हूं। तमाम तरह का आयोजन को लेकर तमाम संयोजन है यहाँ पर। आप जो दृश्य पीछे मेरे देख रहे हैं वो है राम पौड़ी का, जिसको एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि हमारी जो कैमरा पर्सन है मौजूद हैं वो पीछे से दिखाएं कि किस तरह का आयोजन है यहाँ पे और किस तरह से कलरफुल है। लगातार आप वो दृश्य भी देख रहे हैं जो है, और लेकिन हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं लगातार, वो भी हम आपसे कहेंगे कि वो दिखाएंगे। अरुण सिंह अगर हमारे साथ मौजूद है, राम की पौड़ी पर ही वो मौजूद है और वो दृश्य बहुत अच्छा दिखा सकते हैं। इससे पहले कि हम कहीं जाएं तो किस तरह की सजावट है वो दिखा सकते हैं। सीधे हम अरुण सिंह के पास चलना चाहेंगे जो कि इस वक्त राम की पौड़ी पर ही मौजूद है और वो दृश्य दिखाने के लिए। लेकिन इसे बता दें कि 9:35 पे जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, वो दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। और ये जो कार्यक्रम है खासतौर पर साथ है, तमाम लास्ट मिनट की जो तैयारियां हैं उस पर मंत्रणा है अधिकारियों की, तमाम तरह की भूमि पूजन के कार्यक्रम को लेकर। तो और उसके बाद अब ये हनुमानगढ़ी का दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं, हनुमान जी का। और एक सिद्ध पीठ है, पूरे जो तमाम हनुमान के जो मंदिर है उनमें हनुमानगढ़ी का विशेष स्थान है। कहते हैं कि अयोध्या में एक तिनका भी नहीं हिलता, लिहाजा प्रधानमंत्री सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद भूमि पूजन के आयोजन की तरफ वो स्थान करेंगे। और इसमें हम चाहेंगे जहां पे मौजूद हैं और लाल पानिया के साथ मौजूद हैं, क्योंकि आयोजन है और उत्सव है, तो उत्सव के उन रंगों को, उन छटा को देखने के लिए सीधे पहले हम मनोज की तरफ, देवास की तरफ रुख करेंगे। मनोज। प्रतीक, यहाँ पर पूरा राम की धुन देखिए, जो करतल ध्वनि जिसे कहते हैं, करताल में सिर्फ राम की धुन चल रही है। हमारे साथ पद्मश्री जाने माने लोक गायक प्रहलाद टिपानिया जी हैं। ये राम की धुन आज आप खासा आप कह रहे थे कि बहुत खुश हैं आप, और राम की धुन पूरा हिंदुस्तान न्यूज 18 इंडिया के जरिए आपकी जुबान से सुनना चाहता है। मैं न्यूज 18 को साधुवाद ज्ञापित करूं कि आज पूरे देश और दुनिया के लिए वो राम जो सबके अंदर मौजूद है और उसका एक भव्य आयोजन यहाँ एक तरह से राम के जन्मभूमि पर हो रहा है और वो सबके अंतर में भी हो रहा है। इसलिए रग रग के अंदर जो राम मौजूद है, इसलिए इस शुभ अवसर से हम वंचित न रहे, पूरी कायनात न रहे और उनके अंदर राम की वो एक सकारात्मक सोच पूरी कायनात के लिए फैले। और इसी वजह से आज एक वो शब्द जो सबके अंदर मौजूद है आपके सामने प्रस्तुत है। ये जी राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अरे अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। और वो राम जो सबके रग रग में बसा हुआ है, इसी बात को सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐज रग रग में बोले राम जी ने रोम रोम रंकार, अरे सहजे ही धुन होते हैं और सोई सुमिरन सार। इसीलिए हर सकल हंस में राम विराजे, यदि राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। अरे सबर बंड में जो तवासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हाँ, हर घट में है जो तवासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हर सकल हंस में राम हमारा, यदि राम बिना कोई धामे नहीं,
बिना कोई धाम नहीं। अरे हर घट में है जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हाँ, हर घट में है जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हाँ हाँ, राम को सुमरा दूजा नहीं। अरे नाभि कमल से परख लेना, अरे हृदय कमल बिच फिरे मणि, नाभि कमल से परख लेना। अजी हृदय कमल बिच फिरे मणि, हृदय कमल बिच फिरे मणि। बाजा बाजे शहर में, ब्रह्मांड पर आवाज हुई। हाँ, अनहद बाजा बाजे शहर में, ब्रह्मांड पर आवाज हुई। हर सकल हंस में राम विराजे, जी राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। अरे सदघट में है जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हाँ, हर घट में है जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। अरे तीन गुण पर तेज हमारा, यदि पाता तू पर जोते जले, तीन गुण पर तेज हमारा। यदि पाता तू पर जोते जले, पाता तू पर जोते जले। अरे जिनका यो जाला 14 लोक में, सुर डोर आकाश से चढ़े। हाँ, जिनका यो जाला 14 लोक में, सुर डोर आकाश से चढ़े। हर सकल हंस में राम हमारा, यदि राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। हरे सर्व बंड में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हाँ, हर घट में है जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हरे हीरा जो मोती लाल जवाहरत, यदि प्रेम पदारथ पर को यही, हीरा जो मोती लाले जवाहरत। यदि प्रेम पदारथ पर को यही, प्रेम पदारथ पर को यही। अरे साता मोती तुमर लेना, राम धनी से मारी डोरे लगी। साता मोती तुमर लेना, राम धनी से मारी डोरे लगी। हर सकल हंस में राम हमारा, यदि राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। अरे सबर बंद में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हाँ, हर घट में है जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। अरे गुरुजन होए तो हेरी लो घट में, अरे बाशहर में भटको मती, हरिजन होए तो हेरी लो घट में। यदि बाशहर में भटको मती, बाशहर में भटको मती। अरे गुरु प्रताप नानक सा कवरणे, भीतर बोले कोई दूजो नहीं। हाँ, गुरु प्रताप नानक सा कवरणे, भीतर बोले कोई दूजो नहीं।
लाल हंस में राम विराजे। यदि राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। अरे सबर बंद में जो तमाशा, राम को सुनना दूजा नहीं। हाँ हर घट में है जो तमाशा, राम को सुनना दूजा नहीं। हाँ राम को सुनना दूजा नहीं। ओहो राम को सुनना दूजा नहीं। राम को सुमरा दूजा नहीं, प्रहलाद टिपानिया जी जो गा रहे थे राम के ऊपर। आपका ये जो भजन है जो कबीरदास और राम, बड़ा जब भी राम की बात कबीरदास करते हैं तो अपने अंदाज में अलग तरीके से करते हैं। कबीर साहब ने राम को बड़ी गहराई से जान करके माना है, परंतु बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कबीर साहब राम को नहीं मानते, जबकि कबीर तो ये कहते हैं कि जो राम के अंदर रमता वो सच्चा ज्ञानी है। एक पद है उनका कि राम रमेशो ज्ञानी, साधु राम रमेशो ज्ञानी। और कबीर का राम रग रग में है। वो कहते हैं कि रग रग में बोले राम जी, हमारा राम जी तो रग रग में बोल रहा है। और इसी तरह से पूरी कायनात को सृजित करने वाला राम, जिसको प्रतीका स्वरूप कहीं हमारी जो आस्था है उसके मुताबिक हम जो भी स्थापित करते हैं वो हमारी आस्था का विषय है। इसलिए वो राम तो सबके अंदर मौजूद है, वो राम रग रग में मौजूद है। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि रग रग में बोले राम जी। और इसीलिए कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। जी जी, आप अपनी आवाज में सुनाइए। ए जी रग रग में बोले राम जी, रग रग में बोले राम जी ने रोम रोम रंकार। और सहजे ही धुन होते है और सोई सुमिरन सार। जब तक उस एहसास को इंसान अपने जीवन में साक्षीभूत न करे तब तक क्या होगा। इसलिए कहा है जी राम ही राम पुकारते न जिबिया पड़ यारो। अरे क्षुधा जल पीवे नहीं और खोद पीवन की हो। राम का रस का प्याला भरपूर भरा हुआ है और फिर भी यदि कोई प्यासा रहे तो इसकी नासमझी का विषय है। इसीलिए कबीर कहते हैं, अरे भय राम रस खासो रे भौरा, तुम मत जावे पियासो। यहाँ भय राम रस खासो रे भौरा, तुम मत जावे पियासो। निर्बाध रूप से सबके लिए वो रस दे रहा है। सवाल यह है कि कौन कितना पी सकता है। इसलिए कहा है, अरे यो राम रस मोले न बीजे बेरो बारहो मासो। यो राम रस मोले न बीजे बेरो बारहो मासो। अरे सुगरा होए सो भर भर पीवे, सुगरा होए सो भर भर पीवे, पीवे रे पीवे। अरे नुगरा जावे पियासा रे भौरा, तुम की जावे पियासो। यहाँ भर राम रस खासो रे भौरा, तुम की जावे पियासो।
लागी बदरिया तू सोदार कर ले पावरती चाहे मासो रे यहाँ लागी बदरिया तू सोदार कर ले पावरती हो चाहे मासो रे आज पूरी कायनात उस राम के रस का सौदा अपने अंतर में और बाहर भी कर रहा है। इसीलिए कहा है अरे सौदागिर ने सौदारे करिया सौदागिर ने सौदारे करिया करिया रे करिया अरे मूरख फिरे उदासो रे भंवरा तू मत जावे पियासो यहाँ भर राम रस खासो रे भंवरा तू मत जावे पियासो और उसकी दृष्टि में पूरी कायनात के लिए कृति भर की कोई कसर नहीं है, सबके अंदर बराबर है। इसलिए कहा है इस तकड़ी में फेर नहीं कोई संत होने देखो इस तकड़ी में फेर नहीं रे कोई संत होने देखो अरे तंकी तराजू में तोली के देखो तंकी तराजू में तोली के देखो देखो रे देखो अरे पाव घटे ना मासो रे भंवरा तू मत जावे पियासो यहाँ भर राम रस खासो रे भंवरा तू मत जावे पियासो वो राम का रतन धन सबके सामने प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, हम पी लें और अपने खुदा को मिटा लें। इसीलिए आखिरी में सदगुरु कबीर कहते हैं अरे राम रतन धन सा मेरे भरिया चतुर होइने चाखो राम रतन धन सा मेरे भरिया चतुर होइने चाखो चाखो अरे कहे कबीर सुनो नार भेदी कहे कबीर सुनो नार भेदी भेदी अरे मूर्ख जावे पियासो रे भंवरा तू मत जावे पियासो अरे मूर्ख फिरे उदासो रे भंवरा तू मत जावे पियासो यहाँ भर राम रस खासो रे भंवरा तू मत जावे पियासो तू मत जावे पियासो तू मत जावे पियासो प्रतीक राम के रस की गंगा कबीर धाम में देवास में यहाँ पर पद्मश्री प्रहलाद टिपानिया के साथ आप देखिए किस तरह पूरे इलाके में और पूरे हिंदुस्तान में राम के रस की ये गंगा बह रही है। मनोज और निश्चित तौर से मैं ये कहूंगा कि आपने जो राम रस की जो रसधार वहां पे बहाई है उसके जरूर छींटे ही नहीं, पूरी की पूरी धार यहाँ पर आई है। और कबीर क्या, वाल्मीकि के वो राम है,
वो रैदास के हैं, वो कंबन के हैं, वो मैथिली शरण गुप्त के हैं, संबल के राम हो जाते हैं। और वो शक्ति के रूप में जब आराधना होती है तो राम की शक्ति भी और निराला के रूप में साकार हो जाते हैं। राम ऐसे ही हैं। लेकिन वो जो निर्गुण है वो सगुण, निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं, वो घुटरुवन भी चलते हैं, वो तुलसी के राम हो जाते हैं। तो निश्चित तौर से जो आपने वहां पर रसधार बहाई उसका यहाँ पे रसास्वादन किया। लेकिन मैं बताऊं कि इस वक्त धीरे धीरे जो रोशनी है वो बढ़ी है। बादल जो सुबह से थे वो छटे हैं, हवा बह रही है, तो ह्यूमिडिटी जो है थोड़ी कम हुई है। मैं सीधे इस वक्त चलना चाहूंगा, अमिताभ हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं, हम वहां चलेंगे, उसके बाद हम अजीत के पास रुक करेंगे, वो भी मौजूद हैं। और अरुण जी हमारे साथ जो हैं वो सरयू के तट पर मौजूद हैं, मैं वहां भी रुक करूंगा। लेकिन सबसे पहले अमिताभ के पास सीधे चलना चाहेंगे। अमिताभ, अब उम्मीद है कि बस कुछ देर बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे और दिल्ली से वो रवाना होंगे लखनऊ के लिए, फिर वो हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पे आएंगे। तो आयोजन के संबंध में जो उत्साह है वो तो हम बता रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, लेकिन जो उधर से पक्ष है उस पर रोशनी डालिए अमिताभ। देखिए, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और मैंने बताया 4 कार्यक्रम है उनके। हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे, रामलला विराजमान के दर्शन करेंगे, उसके बाद जहां पर भूमि पूजन है वहां जाकर एक फाउंडेशन स्टोन भी डालेंगे। लेकिन उसके पहले वो एक पारिजात का पौधा लगाएंगे प्रतीक, और उसके बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय बता रहा है कि उस पारिजात के पौधे को लगाने के लिए वो एक पुरानी गुजरात की तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। जिस तकनीक में मैं आपको सिर्फ छोटे चंद लाइनों में समझाना चाहूँगा, वो एक पौधा लगाने के साथ ही उसके साथ में एक गड्ढा खोद दिया जाता है, उस गड्ढे में एक मटका रखकर उसमें पानी डाला जाता है, और वो भी मटका ज़मीन के अंदर होता है। उससे उस पौधे की सिंचाई होती रहेगी और हर हफ्ते पानी बदला जाएगा। तो गुजरात में जहां गांव-गांव में पानी नहीं होता, इस विधि से कई जगहों पर पौधे लगाए जाते हैं, गार्डन्स भी बनाए जाते हैं कि पानी भी संचय होता रहे और पौधे भी बढ़ते रहें। तो इस नई विधि से पारिजात के पौधे का वो वहाँ पर लगाएंगे। तो ये सूचना आई है, तो अब देखते हैं कि इसको कैसे उदाहरण पेश करते हैं प्रधानमंत्री वहाँ पर। लेकिन ये जो 4 कार्यक्रम है उसके साथ साथ एक जो पोस्टेज स्टैम्प निकलेगा वो आने वाले दिनों में ये बताएगा कि किस तरह से आंदोलन चला, किस तरह से आज़ादी के बाद का ये सबसे बड़ा जन आंदोलन था और कैसे जनभावना का प्रकटीकरण हुआ, जिसकी नींव अब डालने वाले हैं प्रधानमंत्री। जी जी, जो तमाम पूजन है तो भी वर्णन है, लेकिन तो सरयू के तट पर यहां से मैं आपको नजारा दिखा रहा हूं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन अब से कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। एक भव्य कार्यक्रम होगा और न्यूज़ 18 इंडिया देश का ऐसा पहला चैनल है जो प्रभु श्री राम के गर्भगृह तक पहुंचा था, और जो विवादित ढांचा था बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह तय हुआ कि यहीं पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां भी पहुंचा था। और उसकी जो तैयारी हो रही थी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की, वो तस्वीरें भी दिखाए थे हम। इस वक्त मैं सरयू तट पर खड़ा हूं और यहाँ पर डफली के जरिए किस तरह से गाना गा के लोग राम धुन गा करके प्रभु श्री राम के राम मंदिर के भूमि पूजन का उत्सव मना रहे हैं। जरा एक झलक देखिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बन रहा देखो बन रहा, बन रहा देखो बन रहा, अयोध्या में श्री राम का मंदिर, चलो दर्शन करें। अयोध्या में श्री राम का मंदिर, चलो दर्शन करें। बन रहा देखो बन रहा, बन रहा देखो बन रहा, अयोध्या में श्री राम का मंदिर, चलो दर्शन करें। अयोध्या में श्री राम का मंदिर, चलो दर्शन करें। जन्मों से प्यासी थी अखियां ये मेरी, देख छवि रघुवर की हो गई वो तेरी। अखियां ये मेरी, देख छवि रघुवर की हो गई वो तेरी। अब तो सुध बुध की नहीं है खबर, चलो दर्शन करें। बन रहा है श्री राम का मंदिर,
दर्शन करें। एक छोटी बात मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे किसी ने बताया विधायक भी हैं। जी, मेरी भाभी विधायक हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं हम। अच्छा, विधायक प्रतिनिधि हैं। जी। और क्योंकि 1992 और 90 या 1984 से शुरू हुआ सारा विश्व हिंदू परिषद में जितना भी आंदोलन हुआ उसमें हम सहयोगी रहे। उसमें सीधे प्रत्यक्ष रूप से बाबरी व कलंक का ढांचा मैंने अपने हाथों से गिराया है। वो कार सेवकों के ऊपर जब मुल्ला मुलायम सिंह की सरकार गोलियां चला रही थी तो शरद कोठारी के 100 को छूने का भी सुअवसर हमको मिला है। वह पुनीत कार्य जो कार सेवकों द्वारा हुआ कि आज उनका आंदोलन इस परिणाम पर आ गया कि हम पूरे देश में खुशियां मना रहे हैं। क्योंकि आपको और भी जगह जाना है, एक छोटी सी धुन सुना के चले जाइए। जी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय जय राम। ये देखिए राम धुन सुना करके जा रहे हैं और थोड़ी दूर पर यहाँ पर देखिए बांसुरी वादन भी हो रहा है। जरा मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। प्रतीक, जरा 1 मिनट और समय दीजिए, जरा मैं आपको बांसुरी वादन भी देखिए यहाँ पर सरयू तट पे हो रहा है, उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रतीक, ये आस्था के जो रंग हैं वो हिलोरे मार रहे हैं, सरयू का पानी ही नहीं। जी 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 बिल्कुल जी, बहुत खूब, बहुत अच्छा। आप जो दृश्य दिखा रहे हैं, जो आयोजन हो रहा है उसके लगातार जो छटा है वो आप हमको दिखा रहे हैं और हम तक पहुंचा रहे हैं, लोग देख रहे हैं। लेकिन हम एक बार फिर आपकी तरफ रुख करेंगे, लेकिन हम सीधे जानना चाहेंगे रामलला विराजमान जहां पे इस वक्त हमारे सहयोगी अजीत मौजूद हैं। मैं सीधे वहां रुख करना चाहूंगा क्योंकि मैं वहां जाना चाह रहा था कि आयोजन जो है, जो कार्यक्रम है वो वहां पे विशेष तौर से होना है। मैं सीधे रुख करना चाहूंगा अजीत, इस वक्त जो है अपडेट वो क्या है और वहां पे किस तरह के लास्ट मिनट की जो तैयारियां होती हैं उनको लेकर क्या कुछ चल रहा है अजीत? मैं अजीत के पास रुक करूं। ये आप जो दृश्य इस वक्त देख रहे हैं वो सबसे जो अयोध्या के जो राजा हैं ये उनका दृश्य है, हनुमान लला का, हनुमानगढ़ी का, जिसका दृश्य आप इस वक्त कर रहे हैं। दर्शन बड़े दुर्लभ दर्शन माने जाते हैं और जो आज आप न्यूज़ 18 पर आप जिनके दर्शन कर रहे हैं वो हनुमान जी, हनुमानगढ़ी के, जिनके आप दर्शन इस वक्त पा रहे हैं। लेकिन हम सीधे शर्मा बंधुओं के पास शुरू करना चाहेंगे। मैं इस कुछ देर पहले प्रहलाद त्रिपानिया के साथ देवास में मौजूद था जहां पे दृश्य देख रहे हैं, लेकिन सूरज की गर्मी से निश्चित तौर से वो भजन जिसने पूरे देश दुनिया में लोगों को झकझोर दिया, सराबोर कर दिया राम रस में, हम सीधे शर्मा बंधुओं के पास चलना चाहेंगे और उनसे आज राम का जो गीत है, जो आज राम का जो बखान है वो जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। शर्मा बंधु जी। प्रणाम आप सभी को, जय सिया राम, जय श्री राम। बहुत बधाई सभी राम भक्तों को, आपको, आपके चैनल को, सभी को बहुत बधाई। सारे देश के, सारे विश्व के राम भक्तों को बहुत बधाई। और आज पूजन प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले हनुमानगढ़ी चलते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं। हनुमान जी का दर्शन करने के साथ सबके दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी के जब दर्शन करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए। जिनके मन में सदा विराजे लखन राम और जानकी, जिनके मन में सदा विराजे लखन राम और जानकी, जिनके मन में सदा विराजे लखन राम और जानकी। ध्यान धरो उन बजरंगी का, चिंता मिटे जहान की। ध्यान करो उन बजरंगी का, चिंता मिटे जहान की। जय बोलो, जय बोलो, बोलो जय बोलो हनुमान की, जय बोलो
लखन और जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लखन और जानकी, जय बोलो हनुमान की। सदा विराजे लखन राम और जानकी, जिनके मन में सदा विराजे लखन राम और जानकी। ध्यान धरो उन बजरंगी का, चिंता मिटे जहान की। ध्यान धरो उन बजरंगी का, चिंता मिटे जहान की। जय बोलो बोलो जय बोलो हनुमान की। जय बोलो राम लखन और जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लखन और जानकी, जय बोलो हनुमान की। ये रिद्धि सिद्धि के दाता सीता माता के वर्षे। नाम जपो तो मुक्ति है सारे डर से। हनुमंत नाम जपो तो मुक्ति होती है सारे डर से। बाह पकड़ कर जाने कितने पार किए भव सागर से। बाह पकड़ कर जाने कितने पार किए भव सागर से। टुकड़े सारे दूर हटा देंगे मूरत कल्याण की। टुकड़े सारे दूर हटा दे ये मूरत कल्याण की। ध्यान धरो उन बजरंगी का, चिंता मिटे जहान की। ध्यान धरो उन बजरंगी का, चिंता मिटे जहान की। जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो हनुमान की। राम लखन और जानकी, 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 जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की, 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 जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की। शर्मा बंधु हो, भजन ना हो ये संभव नहीं है। और भजन हो और सूरज की गर्मी ना हो और वो अधूरा लगता है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सूरज की गर्मी से उसको जरूर एक बार आप गा दें, तो कम से कम तमाम वो जो लोग सुनने वाले हैं और जो राम भक्त हैं उनको कुछ उनकी जो जीवन की थकान है वो थोड़ी सी शांत होगी। जी जरूर जरूर सुनिए। गर्मी से जलते हुए तन को बन जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मेरा है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे
मिला है, मैं जब से शरण दे आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन या सरवर की छाया, शीतल बने आग चंदन की जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, ज्योति अमावस अंधेरी, उजियाली पूनम की हो जाए रातें, ज्योति अमावस अंधेरी, ज्योति अमावस अंधेरी। युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरवर की छाया। सरवर की छाया। और शर्मा बंधु के इस भजन के बाद हम सीधे आपको ले चलना चाहेंगे वहां कि कैसा राम मंदिर होगा। राम मंदिर का वो जो मॉडल है, राम मंदिर का जो बनकर तैयार होगा, जिसकी तमाम सालों से लोगों को प्रतीक्षा, साल क्या मतलब 50 साल का तो इधर और पीछे 500 साल के लोग का संघर्ष, वो तमाम जो आकांक्षाएं, उत्कंठाएं जो हैं, तमाम मंदिर के मॉडल को देखने के लिए लोग जानना चाहते हैं कि वो मंदिर कैसा होगा, उसकी भव्यता कैसी होगी। उसको आज यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया पे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वो मंदिर जो बना है और या बनेगा, उसका कैसा मॉडल है, उसका एक दृश्य आपको मैं